और अपडेट सामने आ रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। कल बांग्लादेश से भारत के विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। विक्रम मिस्री अपने समकक्ष तौहीद हुसैन बांग्लादेश के विदेश सलाहकार से ही नहीं मिले बल्कि मोहम्मद यूनिस से भी उन्होंने मुलाकात की। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार पर भारत चिंतित है, इसलिए हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिरों पर हमले हर हाल में रुकने चाहिए और बांग्लादेश इसको लेकर एक्शन ले। बता दें कि बीएनपी के संयुक्त सचिव राहुल रिजवी ने बयान दिया है कि बांग्लादेश बंगाल, बिहार, ओडिशा पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश पे एक पूर्व मेजर ने भी कोलकाता पर कब्जे की बात की थी। These discussions have given both of us the opportunity to take stock of our relations, and I appreciate the opportunity today to have had a frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. और चलिए अजय चांडियाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए अधिक अपडेट के लिए। जो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विदेश सचिव ने अपनी बात रखी और जाहिर सी बात है सबकी निगाहें जो हैं इस बैठक पर टिकी हुई थी कि इस बैठक में क्या चिंता जाहिर की जाएगी, और वही हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर संबंधों को सकारात्मक रूप देने की कोशिश की गई, इस बातचीत को सकारात्मक रूप देने की कोशिश की गई, जो कि काफ़ी संतुष्ट करने वाली बातचीत भी रही। लेकिन क्या इस बैठक के बाद हालात कुछ बदलेंगे बांग्लादेश में? देखिए, हालात बांग्लादेश में इतनी जल्दी बेहतर नहीं होने वाले हैं, वो भारत भी जानता है। और खासतौर पे कल की बैठक के बाद जो है विदेश सचिव की जो वहां पे मीटिंग हुई है यूनिस से भी और उसके साथ साथ जो वहां के फॉरेन सेक्रेटरी उनके साथ भी, उसमें साफ कर दिया गया है भारत का पक्ष की तरफ से कि भारत जो है चाहता है कि बांग्लादेश के साथ बेहतर जो है वो रिश्ते हों जैसे पहले चल रहे थे। मगर दूसरी चीज, भारत ने अपनी तरफ से ये कंसर्न शो किया है कि वहां पर मिनोरिटीज पर रिलीजियस जो टेम्पल्स हैं, लीडर्स हैं, या फिर कल्चर जो वहां पे डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेकर साफ कर दिया गया है और इसी चीज को लेकर भारत चिंतित है, ये संदेश जो है वो दे दिया गया है। मगर जहां तक बात बांग्लादेश में हालात बेहतर होने की है, देखिए ये जो हो रहा है वो एक इंटेंशनल मूव है जिसको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के साथ उसके कई सहयोगी जो हैं वो इस चीज को पिछले काफी समय से कोशिश कर रहे थे। 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब से ही इस चीज की आशंका बनी हुई थी कि पाकिस्तान को जो है फिर एक बार अटेम्प्ट करेगा कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जो है वो मिलने की और कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने की कोशिश करेगा। लंबे समय से बांग्लादेश में ये चल रहा था, मगर अब जब ये हुआ है शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, तो देखना होगा अब यूनिस कितने समय तक जो है सर्वाइव कर पाते हैं। उस चीज को लेकर भारत सरकार जो है वो बड़ी सचेत है, और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि जहां तक अभी मौजूदा स्थिति का सवाल है उसमें सबसे ज्यादा चिंता इस चीज को लेकर है कि वहां जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहां पर उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लगातार जो रिलीजियस लीडर है चंद्रमेन दास उनको अभी तक उन्होंने बंधक बना के रखा है। तो ये तमाम चीजें जो है एक बड़ा कंसर्न है जिसको लेकर ये चीज बांग्लादेश को कही गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है ऐसे कदम उठाए जिसमें मिनोरिटीज को सुरक्षित किया जा सके। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए शेख हसीना भी जो है अब जिस तरीके से लगातार बयान दे रही हैं, उन्होंने लोगों को एकजुट होने के लिए कहा है और साथ ही साथ कहा है कि यूनिस सरकार को जनता माफ नहीं करेगी, जनता जवाब देगी, सबको अब एकत्र होना होगा, इकट्ठा होना होगा ताकि यूनिस सरकार का खात्मा किया जा सके जिस तरीके से वो लोगों की जानें ले रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो उनके विरोध में लगातार प्रदर्शन बांग्लादेश में देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अगर शेख हसीना की अगर बात की जाए तो वो जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए लोगों से अपील कर रही हैं, तो बांग्लादेश में क्या उनके समर्थक अब एकजुट होते नजर आएंगे क्या आने वाले समय में? देखिए, जहां तक अभी मौजूदा स्थिति है तो अभी बहुत जल्द ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि वो हालात बेहतर अभी होने नहीं देंगे, क्योंकि यूनिस को पता है कि वो पहले भी
बांग्लादेश में हार चुके हैं और बुरी तरह हार चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वहां हालात स्टेबल हो और वहां पर चुनाव हो जाएं, क्योंकि अगर चुनाव होते हैं तो यूनुस का वहां वापस लौटा जो पावर में वो मुमकिन नहीं है। इसीलिए शेख हसीना अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके से वहां हालात बेहतर हो जाएं और उसके बाद वहां पर सरकार जो है वो काबिज हो जाएगी। और इसीलिए देश यूनाइटेड नेशंस का या बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके हस्तक्षेप के बाद अगर वहां पे कुछ बेहतर चीजें हुई तो वो कहा नहीं जा सकता, मगर अभी कहीं ना कहीं यूनुस की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रयास रहेंगे कि वहां के हालात बेहतर ना हो, ताकि अभी तक जल्द वहां पे चुनाव ना होने पाए, क्योंकि अगर चुनाव हो जाते हैं तो पाकिस्तान के हाथ से फिर बांग्लादेश निकलेगा, यूनुस वहां वापस काबिज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश एक लंबे समय तक जो है वो पहले ही ट्रबल में रहा और उसके बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ उसके बाद यहाँ पर हालात बेहतर हुए, चीजें पटरी पर लौटी और शेख हसीना की क़यादत में वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग रह रहे थे। मगर अचानक से यहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को टॉपल करना, वहां पर लगातार जो है वो वायलेंस होना, ये बताता है कि इसको एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और इसमें साजिश जो है वो पाकिस्तान ने रची है। बिल्कुल, और इसी के साथ अजय ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नज़दीकियाँ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर असलाह को लेकर, आरडीएक्स को लेकर ऑर्डर जो है पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, उसके बाद बॉर्डर्स पर क्या स्थिति देखी जा रही है, बॉर्डर्स पर किस तरीके से हालात को काबू करने के लिए तैयारियां जो है की जा चुकी हैं? देखिए, जहां तक बॉर्डर्स के हालात की बात की जाए तो वहां पर चीजों को बेहतर करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जो है पहले से सतर्क हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश के साथ लगती है वहां पर बीएसएफ की तैनाती है और बीएसएफ लगातार बांग्लादेश की तरफ से होने वाली अटेम्प्ट को फॉइल कर रही है। कुछ दिन पहले भी कुछ घुसपैठिए वहां पर घुसपैठ कर रहे थे, उनको रोका गया, उनको पकड़ लिया गया और उसी तरह से अब उस बॉर्डर को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां और जो गृह मंत्रालय है वो जरूर सचेत होगा, क्योंकि अब एक खतरा उसी इलाके से बांग्लादेश के साथ लगे बॉर्डर से ये हो जाएगा कि वहां से भी पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहाँ भेजने का प्रयास कर सकता है। और पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं भारत में आतंकवाद के जरिए जो है वो हालात खराब करने की है। कई बयानबाजियां वहां पे जो पूर्व सैनिक कर रहे हैं, जिसमें कोलकाता को कैप्चर करने की बात करते हैं, बिहार को कैप्चर करने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि उनकी नीयत जो है वो अच्छी नहीं है और उस नीयत से कैसे निपटा जाएगा, कैसे सुरक्षा एजेंसियों को ध्यान रखना है अपनी बॉर्डर्स का, उस चीज को लेकर पहले ही सचेत जो है अथॉरिटीज को कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।